प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। उसने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम उसके वचनों पर ध्यान कर सकें। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जब भी खुदा कोई नया प्रकाशन देता है तो उसे कलीसिया के साथ शेयर करूं। सो आज खुदा ने जो विषय दिया है वो है चट्टान को मारना और चट्टान को बोलना। सो मूसा के समय का ये जिक्र है। इससे पहले कि हम वचन के इस हिस्से को सीखें, मैं चाहूँगा जितने भी नए लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा जो जो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को दबाएंगे और फिर उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो उनको हमारी हर वीडियो जो है उसकी अपडेट मिलेगी। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि जितनी ये वीडियो शेयर होगी, जैसे आप तक खुदा ने इस वचन को पहुंचाया वैसे ही ये वचन दूसरों तक पहुंचेगा। और जैसे आप पर वचन को सुनने के बाद सच्चाई प्रकट हुई वैसे ही दूसरों पर भी हो। सो हम चाहते हैं कि हर वीडियो जब भी आप देखते हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप कमेंट नहीं करना जानते तो कोई ना कोई आपके परिवार में या कोई आपका मित्र होगा जिसकी सहायता लेकर आप कमेंट करना सीख सकते हैं, या उससे कहकर कमेंट करवा सकते हैं। उससे हमें हौसला मिलता है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आप इस विषय को सुन रहे हैं और इसमें आप बरकत पा रहे हैं और इसे सीख रहे हैं। सो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। सो आइए हम देखते हैं आज दुनिया के ऊपर जो चल रहा है। ज़्यादातर आज जो गड़बड़ कलीसिया में हो रही है वो ये है कि लोग ज़्यादा मौजे करामातों और अचंभे कामों के पीछे ही ज़्यादा लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये कुछ बाइबल के अनुसार गलत नहीं है। मौजे होना, अचंभे होना, करामात होना, बीमारों का चंगे होना, भविष्यवाणियाँ होना, ये वचन के अनुसार गलत नहीं है। लेकिन इसी बात के पीछे लगे रहना ये गलत है। सो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनसे ऊपर उठकर आगे कदम बढ़ाएं ताकि परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो हम करें। पहले तो हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं कि हम जो चाहते हैं वो परमेश्वर करे, परमेश्वर कर देता है। अब हमें आगे सीखना है कि परमेश्वर जो चाहता है वो हम करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम वचन की बारीकी को समझें, वचन को सीखें और वचन ही हमारी तसल्ली हो। और जब जब जैसे जैसे हम वचन को सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है और वही वचन फिर हमारे लिए ढाल बनता है, वही वचन हमारी सुरक्षा बनता है और वही वचन हमें दिलेरी और आनंद देता है। सो प्यारे अजीजो, चट्टान को जब दूसरी बार मूसा ने 2 बार मारा, हुक्म था, खुदा ने कहा था कि जा और चट्टान से बात कर, वो पानी देगी। अब हम वहाँ पर जो देखते हैं घटना, उससे पहले मैं देखूं दोनों वाक्यों पर हम गौर करेंगे। पहला वाक्य हम पढ़ते हैं निर्गमन 17 अध्याय उसकी 6 आयत। उसमें लिखा है, देख मैं तेरे आगे होरेब की चट्टान पर खड़ा रहूँगा, तू उस चट्टान को मारेगा, तब उससे जल निकलेगा जिससे लोग पिएंगे। ये घटना जो हम देखते हैं वचन में से, चट्टान को मारा, पानी निकला, जो मसीह के क्रूस पर कुर्बान होने का एक प्रतीक था, एक निशान था। चट्टान को मारा जाना यानी कि एक ये भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो कुर्बान होगा। ये उस चीज़ की तरफ इशारा करता है। सो दूसरा हम देखते हैं इसमें, जब मसीह मारा गया तब जीवन का जल पवित्र आत्मा मनुष्य को मिला। सो ध्यान रहे, चट्टान को मारा यानी कि मसीह यीशु को मारा गया, उसमें से निकलने वाला जो पानी है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ, जी उठा, वायदा किया, पवित्र आत्मा को भेजा और आज तक पवित्र आत्मा संसार में काम कर रहा है। और जो भी नया जन्म पाता है वो पवित्र आत्मा ही वचन का बीज लेकर उसके जीवन में आता है, तो वो उसका नया जन्म होता है। दूसरा वाक्य हम पढ़ते हैं बाइबल में, गिनती की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 7 से लेकर 13 आयत तक। यहाँ पर लिखा है,
तब यहोवा मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, छड़ी ले और तू और हारून दोनों सभा को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से बातें करना। अब जो काम प्रभु ने करना था वो कर दिया। चट्टान ने जो मार खानी थी वो पहले खा चुकी। उसका सीधा सीधा आत्मिक भेद है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार मरना था। तो वो पहला जो देखते हैं हम वाकया वो ये है कि चट्टान को मारा गया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाकर मारा गया। जैसे सलीब पर मारा गया और फिर लोगों ने बाद में पवित्र आत्मा को पाया, उसी तरह उसमें से पानी निकला जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो अब दूसरी बात जो है, दूसरी जो घटना है वो हमें बताती है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, छड़ी ले। अब पहला काम हो चुका है हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है और पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है। अब आगे हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा पाकर हमें आगे का स्टेप जो है वो क्या करना है, यही हमने सीखना है। आज लोग गुमराह हो रहे हैं क्योंकि वचन को जैसे कलीसिया को देना है उस तरीके से दिया नहीं जा रहा। उसकी वजह से लोग फिर गुमराह हो रहे हैं और आत्मिक जीवन के असली भेद को समझ नहीं पा रहे। और जब कोई समझाने के लिए जाता है तो उनकी खुद ही उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है। वो सत्य को पता होता है उनको कि जो बात कही जा रही है वो सत्य है, लेकिन वो उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना एक दायरा बना लिया है और उस दायरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तो ये हो कि हम जैसे लोग जो खुदा के ही रूह की हिदायत से जैसा खुदा चाहता है हम सिखाते हैं, जहाँ तो वो लोग हमसे फिर चर्चा करके हमारी बात को झूठा साबित करें, फिर तो हम भी कहें कि ठीक है भाई, शायद हम इस पॉइंट पर उतना बारीकी से नहीं ध्यान दे पाए थे जितना आपने दिया है। अब उनके पास हमारी बात का जवाब भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वचन को मानने के लिए तैयार नहीं होते, उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। ये सजा बनेगी बाद में, क्योंकि खुदा कहेगा कि मैंने तो अपनी सही बात आपके सामने रखी थी, आपने मानी नहीं थी। सो देखते हैं, छड़ी ले और तू और हारून दोनों सभा को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से बातें करना। अब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो चुका, जो पानी है वो आत्मा के रूप में हमें मिल चुका। अब आत्मा पाकर हमने प्रभु से बातें करनी है। पवित्र आत्मा पाकर हमने अब क्या करनी है? अब प्रभु को बार बार सलीब पर नहीं चढ़ाना। अब प्रभु को हमने बार बार मारना नहीं, प्रभु को बार बार सलीब पर चढ़ाना या प्रभु को बार बार मारने का जो आत्मिक अर्थ है वो यही है, जब जब हम हुक्म से बाहर जाते हैं, जब जब हम वचन से बाहर जाते हैं, जब जब हम वचन से हटकर कुछ करते हैं, तब तब हम मसीह यीशु को दोबारा सलीब पर चढ़ाते हैं। सो पहले जी जो याद रखना, अब समय आ गया है, प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो चुका, पवित्र आत्मा हमें मिल चुका। अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलना है और उसे पाकर हमें प्रभु से बातें करनी है। हालेलुया। सो देखते हैं हम कि वचन हमें क्या सिखाता है। तब वह अपना जल देगी। अब तूने क्या करना है? चट्टान से बातें करनी है। तो तब वह अपना जल देगी। जब दोबारा हम जल की बात करते हैं तो आत्मा की भरपूरी को दिखाता है। हमें अब आत्मा मिल चुका है, क्योंकि बिना आत्मा मिले हुए किसी इंसान का नया जन्म नहीं होता। बिना आत्मा मिले हुए कोई आदमी कभी भी अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। बिना आत्मा के मिले हुए कोई इंसान तौबा करने के लिए, इकरार करने के लिए, गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक बात तो पक्की, आत्मा ने काम किया है तभी हमारे अंदर से पश्चाताप के आंसू आए हैं। ये सब कुछ तो हो लिया। अब आगे क्या करना है कि अब लिखा है कि तू चट्टान से बातें करना। बातें करने का मतलब ये है कि अब पवित्र आत्मा मिला है, अब प्रभु से बातें करनी है। और जब हम प्रभु से बातें करेंगे तो फिर प्रभु हमें वो जल से भरता जाएगा, आत्मा से भरता जाएगा। जैसे लिखा है वचन में, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और अमृत जल मुफ्त में फ्री में ले।
और ये अमृत जल जब उसके अंदर जाएगा तो एक सोता बन जाएगा, और सोता बनकर फूटेगा और दूसरों की भी प्यास बुझाएगा। सो अब जब पवित्र आत्मा पा लिया है तो हमें अब प्रभु से बातें करनी है। सो जितनी बातें हम करेंगे उतना ही प्रभु की इच्छा हम पर ज़ाहिर होती जाएगी। मूसा ने गलती क्या की? बातें करने की जगह पर मूसा चट्टान को मार रहा है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार मार रहा है। और क्या लिखा? और तू सबा और उनके पशुओं को पीने के लिए जल निकालना, बातें करना और उनके लिए जल निकालना। तब मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार छड़ी ली। छड़ी तो आज्ञा के अनुसार ले ली, लेकिन आगे छड़ी लेकर जो करना था ना वो काम नहीं किया। अधिकार तो ले लिया। छड़ी किसको दिखाती है? छड़ी खुदावंद खुदा के अधिकार को पेश करती है। अधिकार तो ले लिया वचन के अनुसार। और मूसा और हारून ने सभा को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। अब दूसरा काम भी कर लिया, जैसा खुदा ने कहा वैसा उन्होंने उनको इकट्ठा किया ताकि खुदा की कुदरत को देख सके। और मूसा ने कहा, हे विद्रोही लोगों, हे विद्रोही लोगों, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालें? ये सब क्यों? क्योंकि मूसा को उन्होंने इतना इतना पंजाबी च कहिए खजा दिता। सो इतना उसे परेशान किया कि मूसा को भी इनके साथ क्रोध में बात करनी पड़ी और उन्हें विद्रोही लफ्ज इस्तेमाल किया कि हे विद्रोही लोगों, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालें? चट्टान से तो पहले ही जल निकल चुका है। अब इन्होंने खुदावंद खुदा से बातें करनी थी। इसराइलियों को भी चाहिए था कि इस हद तक वो ना जाएं, क्योंकि काम खुदावंद खुदा ने उनके लिए जो पहले कर दिए थे वो काफ़ी थे उनके लिए कि वो खुदा में मजबूत हों, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और अपनी छड़ी से चट्टान को 2 बार मारा और बहुत जल निकला और सभा और उनके पशुओं ने पिया। आज कुछ सेवक लोग जो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं हैं? क्योंकि वो सिर्फ घमंड के कारण और उनकी आंखों के सामने जो अचंभे मौजूद होते हैं उनके कारण, और जो शौहरत दुनिया में मिली है उनके कारण, जब कोई उनको सच्चाई बताने की कोशिश करता है वो सच्चाई से इनकार करते हैं और उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। अपनी सेफ्टी के लिए दुनिया की कुछ मिसालें मिलाकर आत्मिक बातों में वो दूसरों को फिर गुमराह करते हैं। सो समझना है, हर बंदे ने हमेशा अपने आप पर गौर करते रह। कोई, चाहे मैं भी हूँ, वचन में लिखा है ध्यान कर तू जो खड़ा है ना कहीं गिर ना जाए। सो हर समय हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है कि कहीं विरोधी कोई मेरे अंदर ऐसा काम तो नहीं कर गया जिसके कारण कहीं गलती से मुझे खुदा से दूर तो नहीं होना पड़ेगा। हमेशा इस बात को याद रखना हमारा सबका फर्ज है। सो देखते हैं कि जब उसने मारा, बोला था कि बात करनी है, लेकिन क्या किया उसने? मारा। गलती है ना? जब बोलने के लिए कहा लेकिन मूसा ने एक नहीं बल्कि 2 बार मारा, तो फिर नियम तो ये कहता है कि पानी तो निकलना ही नहीं चाहिए था। जब जो खुदावंद ने काम करने के लिए कहा है, जब उस मुताबिक किया ही नहीं, तो फिर पानी कैसे निकला? पानी तो फिर निकलना नहीं चाहिए था। आज कुछ लोग जो पवित्र आत्मा को लेकर असमंजस में हैं, जो कुछ लोग गुमराह हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। पवित्र आत्मा जब आ चुका है, काम कर रहा है, तो वो अपनी महिमा के लिए बहुत बार ऐसा सब कुछ करता है। अब इनको पानी मिला और इन्होंने पिया, यानी कि बात करनी थी लेकिन मारा गया चट्टान को, जो एक तरह से गुनाह की ही श्रेणी में आता है, अविश्वास की श्रेणी में आता है। और अविश्वासी जो है वो कभी खुदावंद खुदा को खुश नहीं कर सकता। सो मूसा का 2 बार चट्टान को मारना उसके विश्वास की कमी को दिखाता है साफ तौर पर। और देखते हैं कि पानी तो निकला, पानी तो उन्होंने पिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी चट्टान से निकला और पानी पिया। लेकिन हुआ क्या? मूसा की गलती क्या थी, इस पर गौर करते हैं। मूसा ने चट्टान से बोलने की आज्ञा पाई थी।
जो आज्ञा मिली ना चट्टान के पास जाने की, मूसा ने चट्टान से बात करने की आज्ञा पाई थी, लेकिन उसने किया क्या? परंतु उसने चट्टान को मारा। मारा भी एक बार नहीं, बल्कि 2 बार। ये काम अविश्वास और एक असावधानी को दिखाता है कि मूसा ने परमेश्वर की बात को उतने ध्यान से, उतनी बारीकी से नहीं सुना जितनी बारीकी से खुदा के एक दास को सुननी चाहिए थी। तो अब देखें मूसा के साथ खुदा का कैसा संबंध था, किस तरीके से खुदा उसके साथ चलता था, कैसे खुदा उसके ऊपर मोहर लगाता है। बावजूद इसके अगर खुदा मूसा के साथ इतना नाराज हो सकता है, किस बात को लेकर? कि अब जब हमने उससे बातें करनी है तो हम फिर दोबारा उसे मार रहे हैं। उसे मारने का आज क्या मतलब निकलता है? कि हम उसके हुक्मों को मान नहीं रहे, उसे दोबारा सलीब पर चढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसने क्या किया। इसने सावधानी नहीं बरती, इसने अविश्वास का जो दृश्य था इसके जीवन में नजर आया। इसने लोगों के सामने परमेश्वर की आज्ञा का आदर नहीं किया। उसे जो सम्मान देना था इसने लोगों के सामने वो नहीं दिया। गलती यहाँ पर मूसा की है। इसराइलियों ने तो किया क्योंकि खिजाते थे, लेकिन अब अगुवाई तो मूसा कर रहा ना, तो हुक्म भी मूसा को ही है। तो अब मूसा ने सावधानी को इस्तेमाल करना था, लेकिन किया नहीं। तो नतीजा क्या निकला हम देखते हैं गिनती 20-12 में। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। यहोवा ने मूसा और जो पानी निकला है वो तो पी रहे हैं, लेकिन खुदा बात किनसे कर रहा है? मूसा और हारून से बात कर, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। पानी निकला है, पानी मूसा और हारून के विश्वास के कारण नहीं निकला। क्यों खुदा ने चट्टान में से पानी निकलने दिया? सबसे पहले तो ये विषय है आज लोगों को समझने के लिए। मान लीजिए कि मैं सेवक हूं, क्योंकि यदि हम किसी की बात करेंगे ना तो लोग बोलते हैं कि आप जलन से भरे हो, दूसरों पर ही अटैक करते हो। सो हम अपने आप को उदाहरण बनाकर पेश करते हैं। मान लो मैं हूं, मेरे द्वारा बहुत सारे चंबे मौजे करामातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं स्टेज पर खुदा के वचन को लेकर आया हूं, खुदा की सामर्थ्य के साथ आया हूं, और खुदा की सामर्थ्य अपनी महिमा के लिए स्टेज पर सब कुछ करेगी। और चट्टान को लाठी मारने वाला मूसा ही है ना। उसी तरह आज समझ लो मैं हूं, अब मैं स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहा हूं। मान लीजिए आज परफॉर्मेंस ही होती है, मैं आपको समझाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं। तो मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूं, लेकिन मैं हुक्म में नहीं हूं। मैं हुक्म में नहीं हूं। जैसा खुदा ने मुझे कहा है या जैसा खुदा चाहता है कि मैं उसके पुलपिट पर आकर करूं, मैं वैसा कर नहीं रहा। लेकिन लोग क्या देख रहे हैं कि खुदा इकबाल गिल के साथ है। लोगों के दिमाग में यही बात है कि खुदा इकबाल गिल के साथ है। क्यों है? क्योंकि अब जो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मैं स्टेज पर हूं, तो अब आज जो मैं हूं, इससे पहले लोग मेरे द्वारा बहुत सारे कामों को देख चुके हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चंगाइयां आई हैं, बहुत सारे अद्भुत काम, वो सारा कुछ देखा हुआ है। अब लोगों के मन में ये तय हो चुका है कि इकबाल गिल का रिश्ता खुदा के साथ बहुत नज़दीकी है। ये जो कहेगा वो खुदा करेगा। तो अब उनको खुदा के साथ साथ सेवक पर भी उनका भरोसा बन गया है। लेकिन सेवक ने कैसे सावधानी बरतनी है वो ध्यान रखना। मैं आज आ गया स्टेज पर। अब स्टेज पर आकर यदि मैं वचन से दाएं बाएं भी होऊंगा तो भी मौजज़े अचंभे होंगे, तो भी करामातें होंगी, तो भी चंगियाई होनी ही होनी है। ये लिख कर ले लो, ये सबसे बड़ी उदाहरण है। बोलना था, बोले नहीं। बात करनी थी चट्टान के साथ, बात नहीं की, बल्कि हुक्म से अलग हटकर चट्टान को मारा है। जब मार दिया तो जब गलत रीति से मारा तो पानी नहीं आना चाहिए था। अब खुदा अपनी ही महिमा के लिए, इन्होंने तो गलती की है, लेकिन खुदा पूरे इस्राएल कौम को देख रहा है, उस गिनती को बड़ी को देख रहा है। उनमें खुदा अब शर्मिंदा नहीं होगा। जिसने गलती की है उसे नहीं छोड़ेगा। आज सेवकों के लिए ये एक बड़ा ध्यान देने वाली बात है
कि खुदा उनकी ज़रूरत के अनुसार तो जो करना है वो कर देगा, परंतु यदि हमने खुदा के पुलपट पे आने से पहले खुदा की बात को ध्यान से नहीं सुना और आगे आकर ध्यान से पेश नहीं किया, हमारा गला पकड़ेगा। फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क इतना है कि आज अनुग्रह का युग है, उस समय अनुग्रह का युग नहीं था। वो शरीयत का, व्यवस्था का युग था। उस वक्त खुदा अपनी आदत को किसी और तरीके से पेश करता था, लेकिन आज अनुग्रह के युग में खुदा अपनी आदत को और तरीके से पेश कर रहा है। इसी का आज सेवक लोग जो है वो नजायज फायदा उठा रहे हैं। इसी बात का नजायज फायदा उठाया जा रहा है। अब अगर मैं, जैसे मूसा ने बात को ध्यान नहीं दिया, वैसे ही मान लो कि मैं पुलपट पर आता हूं, मैंने उसकी आज्ञा का ध्यान नहीं दिया, मैं इधर आकर स्टेज पर कुछ गड़बड़ी कर भी देता हूं, वचन से इधर उधर हो भी जाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा सामने बैठे लोगों पर कृपा नहीं करेगा। सामने बैठे लोगों पर तो कृपा होगी होगी, वो नहीं रोकेगा, क्योंकि वो उनके लिए करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं गलती कर रहा हूं तो मेरी गलती के कारण उनके ऊपर करने वाले रहम को वो रोक दे। वो ऐसा नहीं करेगा, वो करेगा। आज यही तो बात है। बोलते हैं कि नहीं, अगर सेवक गलत चल रहा है या गलत कर रहा है तो फिर खुदा हमारे बीच में काम कैसे कर रहा है? तो इसकी उदाहरण है, इसराइलियों ने उस पानी को हासिल किया, इसराइलियों को वो पानी मिला, लेकिन मूसा के साथ और हारून के साथ क्या हुआ? यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मुझे इसराइलियों के सामने पवित्र ठहराओ। अब जिम्मेवारी क्या थी? चट्टान से बात करते और चट्टान पानी देती, तब खुदा की महिमा इसराइलियों के बीच कुछ और तरीके से नजर आती। लेकिन अब क्या हुआ है? इसराइली पानी तो पी रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है? यहाँ उनको तो उनकी ज़रूरत पूरी करने का सामान मिल गया, लेकिन इनके लिए सज़ा का हुक्म हो चुका। आज खुदा उस तरीके से नहीं करता, लेकिन ऊपर तीसरे आकाश में बैठा खुदा आपके लिए हुक्म कर चुका है। जो गलती आपने की है उसका हुक्म उधर हो चुका है कि इसके बदले में इसके साथ क्या करना है। याद रखें, कहीं गलत फहमी में कोई ना रहे। उधर हुक्म हो चुका है, लेकिन वो जजमेंट जब करेगा ना खुदा, उस वक्त वो सब कुछ दिखाएगा। ये ध्यान रहे कि तुमने क्या किया है, ये काम करके हुक्म से इधर उधर हटकर तूने मुझे ठहराना तो था उनकी नज़र में पवित्र, लेकिन तूने उनकी नज़र में मुझे एक तरह से अपवित्र कर दिया। तुझे जो कहा था, जो करना था, वो तूने, वैसे तो खुदा को तो कोई पवित्र कर नहीं सकता, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि हुक्म क्या है? तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मुझे इसराइलियों के सामने पवित्र ठहराओ। आगे क्या है? इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें देता हूं। तुम नहीं पहुंचाओगे मंडली को, तुम नहीं पहुंचाओगे। लेकिन अगर ये हुक्म में बने रहते, जैसा खुदा ने करने को कहा था वैसा करते, तो ये इनकी अगुवाई में इसराइल जो था वो कनान देश में दाखिल होता। इसलिए मूसा और हारून को वायदा किए हुए देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली, वो वहाँ पर दाखिल होने से रह गए। उसी तरह आज भी जो सेवक खुदा की बातों को, अब ये वचन है, खुदा की बातों को जो ध्यान से नहीं ना सुनते, वो याद रखें। और उस वक्त कितनी शर्म आएगी, कितनी शर्मिंदगी होगी जब कलीसिया में से जो सुन रहे थे, कलीसिया में से जिन्होंने वो आत्मा रूपी पानी को पिया, जल को ग्रहण किया, जब वो उस जगह पर होंगे जहाँ पर सेवक को भी होना चाहिए था, परंतु सेवक वहाँ पर नहीं होगा, वो क्षण कैसा होगा? सोचकर अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो जिस्म जो है वो कांप उठना चाहिए। लेकिन हमें किसी की परवाह होती नहीं, क्योंकि घमंड का रूह हमारे अंदर आया होता है और हम उसे किसी भी कीमत पर अपने से दूर जाना देना नहीं चाहते। देखें कि खुदा इसके जरिए हमको समझाना क्या चाहता है। नए नियम पर जब हम गौर करते हैं तो चट्टान का जो अर्थ है वो यीशु मसीह है। वो चट्टान कोई और नहीं, कौन थी? प्रभु यीशु मसीह था। इसका वेरवा हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों का खत 10 अध्याय उसकी 4 आयत।
और सब ने वही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह आत्मिक चट्टान में से पीते थे। किसमें से? आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ थी, और वह चट्टान मसीह था। सो एक बात तो पक्की है कि जिस चट्टान में से उन्होंने पानी पिया, वो चट्टान किसका प्रतीक था? वो मसीह का प्रतीक था। पहली बार तो हम देखते हैं कूच में कि मूसा ने चट्टान को मारा, ये प्रतीक था कि मसीह एक बार ही क्रूस पर मारा जाएगा। दूसरी बार मूसा ने केवल बोलना था, क्योंकि अब मसीह को फिर से मारने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब जब दूसरी बार हम मारने का प्रयत्न करते हैं तो सीधा सीधा मतलब है कि यीशु मसीह को दोबारा शरीर पर चढ़ाते हैं। सिर्फ विश्वास से बोलने पर जीवित जल मिलेगा, जिंदगी का पानी। अब कैसे मिलेगा? सिर्फ बोलने से मिलेगा। खुदा की इच्छा है, खुदा चाहता है कि हम जो आत्मा हमें मिला परमात्मा के समान बनाने के लिए, हम उसकी सहायता से परमेश्वर से बातें करें। हम बातें करने की बजाय परमेश्वर को बार बार जब परखते हैं तो समझ लो बार बार मारते हैं। बार बार मारते हैं मतलब सीधा सीधा है कि हम उसे दोबारा सलीब पर चढ़ाते हैं। तो क्या क्या शिक्षा हमको मिलती है? जो शिक्षा हमने इन बातों से पाई है, ये वाकया कहाँ का? पहला होरेब पर्वत का है जो हमने पढ़ा। मैं फिर एक बार आपके सामने रखूँगा ताकि कहीं कुछ भी ऐसी गलती ना पाई जाए कि हम वचन को थोड़ा उस तरीके से ना सीख पाएँ जैसा सीखना चाहिए। पहला वाक्य हमने पढ़ा था निर्गमन 20 में, ये होरेब पर्वत का वाक्य था। और दूसरा वाक्य जो हम पढ़ते हैं वो कादेश का था, वो कादेश का था। और उसमें हम और बारीकी से देखेंगे कादेश का जो वाक्य था, जगह जो थी वो कादेश थी, जिसे मरुभूमि भी कहा गया। हुक्म क्या था? सबसे पहले नगर का पता चल गया, जगह का पता चल गया, पर्वत का पता चल गया, और आज्ञा का क्या थी कि चट्टान को बोलना है। अब आज हमें इस बात पर मनन करने की ज़रूरत है। खुदा की ओर से जो भी काम उसने करना था वो कर दिया। अब खुदा चाहता है हम उसके संग बैठें, उसके साथ बातें करें। परवाह मत करो, पानी नहीं है। पानी का मतलब ज़िंदगी की जो ज़रूरत आप चाहते हो वो नहीं है, कोई बात नहीं। उसके कारण खुदा से झगड़ा नहीं करना, बल्कि क्या करना है? खुदा से बातें करनी है, खुदा की इच्छा को समझना है, खुदा की इच्छा को जानना है। तूने मुझे इस चीज़ से वंचित क्यों रखा? इसमें तेरी क्या रजा है? दोष नहीं लगाना, झगड़ा नहीं करना, बल्कि समझना है इसके पीछे कौन सी आशीष खुदा ने छुपा कर रखी है, जो हमें थोड़े वक्त के लिए किसी चीज़ को मुहैया नहीं करता। कोई चीज़ जो हमारी ज़रूरत की है हमें नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमसे रूठ गया है, खुदा ने हमको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि खुदा कुछ करना चाहता है। तो अब हमने बात करनी, खुदावंद ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा संत पौलुस कहता है, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं हो पाता, जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। तो बात कर रही हैं खुदा से। जब बात करेंगे खुदा उस भेद को हम पर प्रकट करेगा, और आत्मा हमारे अंदर और मजबूती से सामर्थ्य के कामों को करने के लिए आगे आएगा। सो समझना है कि स्थान का देश पर्वत का देश मरुभूमि, और आज्ञा क्या थी? चट्टान से बोलना। और मूसा ने क्या गलती की? चट्टान को 2 बार मारा है। आज भी हम जब परमेश्वर को दुखी करते हैं तो समझ लो यही है कि हम उसे दोबारा मार रहे हैं। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है, चट्टान को 2 बार मारा, बोलने की जगह मारा, लेकिन परमेश्वर ने जिंदगी के पानी को नहीं रोका। चट्टान में से पानी निकला और इस्राएलियों ने पिया, लेकिन दंड आया किस पर? मूसा पर और हारून पर। सो इसका अर्थ क्या हम समझेंगे कि मसीह को दोबारा मारना अच्छी बात नहीं है, ये एक तरह से गुनाह की श्रेणी में आता है। अब विश्वास द्वारा जीवन जल जो है वो हमें प्राप्त होता है। सो ध्यान रखें, खुदावंद खुदा का हर काम जिसमें वो विलंब भी करता है, वो हमारे लिए उसके पीछे एक आशीष को छुपा कर रखता है।
तो उन आशीषों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे खुदा ने कहा कि अब चट्टान के पास जा और चट्टान से बात कर। वो चट्टान हमने पढ़ लिया कि वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हम सब भी आज ये निर्णय लें, हालात ऐसे कभी भी हमारे सामने यदि आए, हमें घबराना नहीं। पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है, जीवन का जल, जिंदगी का पानी हमें मिल चुका है, और वो इसे और ज़्यादा भरना चाहता है ताकि ये पानी उछले। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से उछले और दूसरों की भी प्यास बुझाए, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से बातें करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद खुदा दरखास्तें भेजी हैं प्रार्थना करने के लिए। एक एक ज़िंदगी को तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं और तेरे बड़े अनुग्रह को हर ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं। खुदावंद खुदा, तो उन सभी के नामों से वाकफ़ है जिनकी दरखास्तें आई हैं। नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। सबको नाम बनाम तेरे आगे पेश करते हैं और तेरी बड़ी रहमत को एक एक ज़िंदगी के लिए मांगते हैं। खुदावंद खुदा, भाई नवीन की माता को तूने अब तक संभाला प्यारे प्रभु, और रहती कमजोरी भी मसीह यस्सु के नाम में दूर हो। बहन राजू की माता के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तू रहम कर और पूरी चंगियाई दे प्यारे प्रभु। और भी जितनों ने प्रार्थना के लिए बोला खुदा, उनको भी तो अपने रहम में छुपा प्यारे प्रभु। और सिस्टर पट्टी के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे उस सारे केस से मुक्ति दिला, उसके अंदर नए जन्म का काम हो बड़े, और वो तेरे राज्य का अधिकारी हो सके। उनके पूरे परिवार पर तेरी रहम को मांगते हैं। खुदा, आने वाले समय मुबारक हो। हमारी प्रार्थना को सुन ले, यस्सु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन।